हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम नागेंद्र सर और आज का जो हमारा टॉपिक है वह ट्रांसलेशन पर आधारित है। हिंदी वाले सेंटेंस को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखेंगे कि किस प्रकार के सेंटेंस में हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं। आइए सबसे पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे दिया है कि मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेला करता था, मुझे क्रिकेट खेलने की लत थी। तो यह जो तीनों प्रकार के यह सेंटेंस दिए गए हैं, क्या तीनों सेंटेंस का अनुवाद हम एक ही प्रकार के रूल से करेंगे? यानी मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेला करता था और मुझे क्रिकेट खेलने की लत थी। तो क्या तीनों प्रकार के जो सेंटेंस है एक ही रूल से बनेगा? तो सबसे पहले हम कुछ रूल देख लेते हैं, इसका जिक्र कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट, उसके बाद यूज्ड टू, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद जो भी है अदर वर्ड। तो यह तब प्रयोग करते हैं जब हम पास्ट के आदत का जिक्र करते हैं, यानी बीते हुए समय यानी भूतकाल के जब हम आदत का जिक्र करते हैं तो उस समय हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं और उसके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे दिया है कि मैं क्रिकेट खेला करता था, यानी अब नहीं खेलता हूँ। तो बीते हुए पास्ट की यह एक तरह से आदत का जिक्र करने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वुड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद जो भी हमारे अदर वर्ड है उसको लिखते हैं। तो यह भी उसी प्रकार के सेंटेंस का जिक्र करने के लिए होता है, लेकिन ऐसे सेंटेंस में प्रायः, अक्सर, प्रतिदिन, कभी कभी इस प्रकार के उसमें शब्द जुड़े होते हैं। तो उस समय हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। तीसरा रूल देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर या वाज, वर, उसके बाद यूज्ड टू का प्रयोग, उसके बाद जो वर्ब होता है वह फोर्थ फॉर्म और उसके बाद जो अदर वर्ड। अब यह फोर्थ फॉर्म क्या होता है? तो फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी जोड़ना, यानी जिरंड फॉर्म को हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं। तो सब्जेक्ट इज, एम, आर या वाज, वर, फिर यूज्ड टू, उसके बाद वर्ब में आईएनजी और उसके बाद जो भी हमारे अदर वर्ड होते हैं उनका प्रयोग कब करते हैं? जब यह हमारा तीसरा सेंटेंस है, मुझे क्रिकेट खेलने की लत थी, पास्ट में है तो वाज वर, मुझे क्रिकेट खेलने की लत है तो प्रेजेंट में तो इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद यूज्ड टू, फिर वर्ब में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं, जैसे दिया है कि मैं क्रिकेट खेला करता था, तो यह बीते हुए समय की आदत का बोध करा रहा है, एक हमारी हैबिट बता रहा है। तो इसका अगर हम अनुवाद बनाते हैं तो ये हो जाएगा आई और ये हो जाएगा यूज्ड टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब है खेलना, तो ये हो जाएगा प्ले और ये हो जाएगा क्रिकेट। यानी आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। तो बीते हुए हमारे समय में जो हमारी आदत थी उस आदत का यह जिक्र करने के लिए यह स्ट्रक्चर प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कि मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेला करता था। अब इसमें प्रतिदिन, प्रायः, अक्सर, कभी कभी इस प्रकार के अगर शब्द का प्रयोग किया जाता है तब यह दूसरा स्ट्रक्चर प्रयोग होता है। तब इसका अगर अनुवाद बनाएंगे तो ये हो जाएगा आई वुड और यहाँ हो जाएगा प्ले क्रिकेट और यहाँ अंत में लगा देंगे डेली। ये हो जाएगा। अगर यही होता कि मैं प्रायः क्रिकेट खेला करता था तो आई वुड और यहाँ हो जाएगा ऑफनली और प्ले क्रिकेट, इस तरह से हो जाएगा। फिर उसी प्रकार अगला सेंटेंस जैसे दिया है कि मुझे क्रिकेट खेलने की लत थी, यानी मुझे क्रिकेट खेलने की लत थी, तो यह पास्ट का जिक्र कर रहा है। तो यहाँ हो जाएगा आई और यहाँ पास्ट में है तो इसके साथ हमको वाज का प्रयोग, यानी आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। तो आई वाज, उसके बाद यूज्ड टू और वर्ब हमेशा इसमें आईएनजी फॉर्म में होगा। तो यूज्ड टू, अब यहाँ खेलना, तो अब यहाँ हो जाएगा प्लेइंग और यहाँ हो जाएगा क्रिकेट। ये हो गया कि आई वाज यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने की लत थी,
मुझे चाय पीने की लत थी, मुझे गीत गाने की लत थी, मुझे गीत गाने की लत है। तो इस प्रकार का अगर जो भी हमारा सेंटेंस आता है तो यह वाला तीसरा जो स्ट्रक्चर है उसका हम प्रयोग करते हैं। फिर उसी प्रकार अगला देखते हैं कि हम सिनेमा देखा करते थे। तो इसमें हम किस प्रकार के स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, आप अंदाज़ा लगाइए। हम सिनेमा देखा करते थे तो यह भी पास्ट की एक तरह से हमारी हैबिट का बोध करा रहा है। तो हम सिनेमा देखा करते थे, तो यह जो पहला वाला स्ट्रक्चर है यहाँ हो जाएगा वी यूज्ड टू, और यहाँ हो जाएगा वाच, और सिनेमा देखा करते थे तो यहाँ हो जाएगा मूवी, यानी वी यूज्ड टू वॉच मूवी, कि हम लोग सिनेमा देखा करते थे, चलचित्र देखा करते थे। उसके बाद अगला सेंटेंस है कि हम प्रायः मंदिर जाया करते थे। अब यहाँ देखना है, हम प्रायः मंदिर जाया करते थे। अब अगर यही होता है कि हम मंदिर जाया करते थे, तब तो हम यूज्ड टू केवल प्रयोग करते, वी यूज्ड टू गो टू टेम्पल, चाहे वह मंदिर जाया करता था तो ही यूज्ड टू गो टू टेम्पल। लेकिन इसमें अगर प्रायः दिया हुआ है तो जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर है, जैसे ही और यहाँ हो जाएगा वुड, और यहाँ हो जाएगा यूजुअली, ये हो जाएगा वह प्रायः मंदिर जाया करता था तो ही वुड यूजुअली, और यहाँ हो जाएगा गो टू टेम्पल, ये हो गया वह प्रायः मंदिर जाया करता था। जैसे ही प्रायः आ गया, अक्सर आ गया, तो इस तरह के जब भी सेंटेंस आएंगे तो उसमें हम वुड का प्रयोग करेंगे। फिर अगला सेंटेंस, उसे शराब पीने की लत थी। जैसे दिया है कि मुझे क्रिकेट खेलने की लत थी, तो यहाँ पर भी लत थी, लत लग गई थी। अगर इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होंगे तो उसमें इज एम आर वाज वर्ब के साथ हमेशा हम यूज्ड टू और वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है वो लिखते हैं। जैसे दिया उसे शराब पीने की लत थी, तो यहाँ अगर इसका अनुवाद बनाते हैं तो फिर यह पास्ट में है, तो यहाँ हो जाएगा ही वाज, और ये हो जाएगा यूज्ड टू। और शराब पीने की तो क्रिया का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, तो टेकिंग चाहे ड्रिंकिंग लगा सकते हैं, और शराब तो लीकर, ये हो जाएगा। ही वाज यूज्ड टू टेकिंग लीकर, उसे शराब पीने की लत थी। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं, वह पुस्तक फाड़ा करता था। अब यहाँ ध्यान देना है कि वह पुस्तक फाड़ा करता था, तो अब अंदाज़ा लगाइए किस रूल से यह बन सकता है। वह पुस्तक फाड़ा करता था, तो जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था उसी तरह यह भी बनेगा, वह पुस्तक फाड़ा करता था, तो ही, और यहाँ हो जाएगा यूज्ड टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म टीयर, और यहाँ हो जाएगा बुक, वह पुस्तक फाड़ा करता था। उसी प्रकार अगला दिया है कि दादी अक्सर कहानी सुनाया करती थी। दादी अक्सर कहानी सुनाया करती थी, तो इसका अनुवाद कैसे होगा, तो इसमें देखिए अक्सर आया हुआ है, तो जैसे प्रतिदिन खेला करता था, तो यह वुड का जो रूल है यही रूल इसमें अप्लाई होगा कि दादी अक्सर कहानी सुनाया करती थी। तो ये हो जाएगा कि द ग्रैंड मदर, और यहाँ हो जाएगा वुड, और यहाँ अक्सर तो यहाँ यूजुअली। अब यहाँ सुनाया करती थी तो यहाँ हो जाएगा टेल, कहानी तो स्टोरीज, सिंगुलर में करेंगे तो स्टोरी हो जाएगा। यानी द ग्रैंड मदर वुड यूजुअली टेल स्टोरीज, कि वह हमेशा कहानी सुनाया करती थी, तो वुड का प्रयोग होगा। और अक्सर प्रायः जो भी यहाँ होगा उसकी अंग्रेजी लिख देंगे, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म तो यूजुअली। अब दिया है कि उसे चाय पीने की लत है। अब यहाँ फिर आ गया है लत है, तो यह लत है प्रेजेंट में है, तो अब लत वाला जो हमारा रूल है कि इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद यूज्ड टू और वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, तो उसे चाय पीने की लत है। अगर इसका अनुवाद बनाते हैं तो ये हो जाएगा ही, यहाँ प्रेजेंट में दिया है तो सिंगुलर नंबर है तो इज लगा देंगे, उसके तुरंत बाद यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। और चाय पीने की तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख के आईएनजी, तो टेकिंग, और ये हो जाएगा टी।
उसे चाय पीने की लत है। ही इज़ यूज टू टेकिंग टी। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि तुम कभी कभी झगड़ा किया करते थे। तुम कभी कभी झगड़ा किया करते थे। और अगला है उसे सिगरेट पीने की लत थी। तो इन दोनों सेंटेंस का अनुवाद करके आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इस वीडियो को अपने मित्रों में आप निश्चित रूप से शेयर करेंगे, वीडियो लाइक करेंगे, और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।